इस्लाम से जब चाहो तब अलग कर दो, ये रवैया नहीं होना चाहिए। बल्कि पानी और रंग का, पानी और कलर का मामला होना चाहिए। आपके पास रेड कलर का पाउडर हो, ग्रीन कलर का पाउडर हो, एक गिलास पानी में आप उस पाउडर को डाल दीजिए। लाल रंग या ग्रीन, हरा रंग आप पानी में डाल दीजिए। वो पानी में जैसे ही डालेंगे घुल जाएगा, और पानी को अपने रंग में, या यूं कह लो कि पानी ने रंग को अपने अंदर समो लिया है। अब आप चाहें कि रंग को पानी से अलग कर दें तो आप नहीं कर सकते। पानी ने उसको अपने अंदर ऐसे जज्ब कर लिया है कि अब अगर उस रंग को आप पानी से निकालना चाहें तो पानी को फेंक तो सकते हो, पानी को बहा तो सकते हो, पानी को नाली में डाल तो सकते हो, लेकिन पानी से अगर रंग को अलग करना चाहो तो आप पानी से रंग को अलग नहीं कर सकते। पानी खत्म तो हो सकता है, लेकिन पानी से रंग अलग नहीं हो सकता। पानी ने रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया। हम इस्लाम के अंदर जब घुस जाएं और दाखिल हो जाएं तो हम इस तरीके से घुल जाएं इस्लाम के अंदर कि फिर हमें निकालने की कोशिश की जाए हमारे इस्लाम से, हमारे ईमान से, तो हम खत्म तो हो जाएं, लेकिन इस्लाम या ईमान हमारी जिंदगी से न निकले। इतना गहरा रिश्ता होना चाहिए इस्लाम से, ईमान से हमारा। ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया। अब इस्लाम कितना हमारे अंदर है वो हमें हालात बताएंगे। जब आसमान पर जब कहर पड़ता था, कई कई दिन बारिश नहीं होती थी, हमारे खेतों में अनाज के लिए बारिश की जरूरत होती थी और बारिश नहीं होती थी, कहर पड़ जाता था, तो वो हमारे ही बुजुर्ग थे, अपने सर सजदे में जमीन पर रख दिया करते थे और अपने रब से बारिश की दुआ मांगते थे। और काबे के रब की कसम, जमीन से सर नहीं उठा पाते थे कि पूरे शहर के चारों तरफ बादल ही बादल मुड़लाने लगते थे, और जब वो सलाम फेरते थे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो सलाम फेरने से पहले बारिश उनका स्वागत करती थी, उनका वेलकम करती थी। वो हमारे असलाफ थे जिनकी जबान से निकलने वाली एक दुआ का असर आसमान पर बादलों की शक्ल में दिखाई देता था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इस्लाम था, उनके अंदर ईमान था। हम कहां हैं? हमारा इस्लाम और अपने ईमान का जायजा अगर लेना हो तो इस दीन के नाम पर कराए हुए इस इजलास के अंदर देख लो। ये जलसा दीनी है, आपने चंदा दीन के नाम पर किया है। इतना बड़ा इज्तिमा कुरान और हदीस के नाम पर यहां इकट्ठा हुआ है, लेकिन आप इस जलसे से उठकर अभी जाइए तो आपको सड़कों पर, रोड पर आपको आपकी कौम की नौजवान लड़कियां बगैर पर्दे के
बेपर्दगी का मुजाहरा करती हुई बाहर नजर आ जाएंगी। हलवे और पराठे खरीदते हुए नजर आ जाएंगे, चूड़ियां खरीदते हुए नजर आएंगी, और बहुत सी लड़कियां आपको ऐसी भी नजर आएंगी जो सुबह अपने दोस्तों से और बॉयफ्रेंड से बात करके आई हैं कि हम जलसे में तुम्हें फला फला जगह पर मिलेंगे। ये जलसे दीन के नाम पर हो रहे हैं, इस्लाम के नाम पर हो रहे हैं, और आप इन लड़कियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम जानते हैं ये आपकी मजबूरी है, हम जानते हैं। इस्लाम का एक नमूना इधर देख लो, ये इस्लाम हमारी जिंदगी में है। एक आदमी तकरीर कर रहा है कुरान हदीस की बात, और दूसरी तरफ से चीखने और चिल्लाने की। ये इस्लाम हमारी जिंदगी में कितना पैवस्त हुआ है, उसका नजारा यहां देखो। एक इस्लाम वो था जब खुतबा होता था, जब तकरीर होती थी, अल्लाह के रसूल जब बोलते थे तो सहाबे किराम अपने सर पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ाते थे, इस डर से कि हाथ हिलाएंगे मक्खी उड़ाएंगे, इतनी देर में नबी की कोई बात मेरे जहन से निकल न जाए। एक तरफ वो इस्लाम था, एक तरफ वो ईमान। हम जलसों में क्या करने आते हैं? ईमान का जायजा लें, कुरान हदीस बताना, और आप किस लिए आते हैं? सुनने। तो ये सुनना पड़ेगा और मुझे बोलना पड़ेगा। ये ईमान के असरात हैं जो हमारी जिंदगी पर बरकत है। इमाम मालिक खुतबा दे रहे थे जुमे का, और उनकी पीठ में कोई बिच्छू पता नहीं कहां से आकर उनकी पीठ में कपड़े के अंदर घुस गया। इमाम मालिक खुतबा देते रहे, बिच्छू उनको काटता रहा, डंक मारता रहा, वो खुतबा देते रहे। खुतबे से उतरे, जुमे की नमाज उन्होंने 2 रकात पढ़ाई, और जब सलाम फेरा तब उन्होंने अपने कुर्ते के बटन खोले, वो टाके जिससे लगाए जाते थे उसको खोला, और उसके बाद में एक आदमी से कहा इधर आओ जरा देखो तो मेरी पीठ में क्या घुसा हुआ है। उस आदमी ने फिर बिच्छू को निकाल कर बाहर फेंका और कहा इसने आपको 7 जगह पर डंक मारा है, 7 जगह पर काटा है, और आप इस पोजीशन में भी बोलते रहे और नमाज पढ़ाते रहे। उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि मैंने जब आपको ये खुतबा दिया और ये बताया कि खुतबे में बोलना नहीं चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, टस से मस नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, तो हम फिर कैसे हिल सकते थे और कैसे हमें टच कर सकते थे? लोग कहते कि तुम सब्र पर तो बोल रहे हो और खुद तुम्हें सब्र नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, एक इस्लाम ये था। एक इस्लाम इधर से है, समझ ले, जो चर्चे और में गुइयों की आवाजें लेडीज की आपके पिंडाल तक आ रही हैं, एक तरफ ये इस्लाम है जो हमारी जिंदगियों के अंदर अब इस तरीके का। हम सोचें, फिर कहते हैं कि हमें जालिम बादशाह मिल गया मोदी, ये तो बहुत कम जालिम है। हमारे आमाल तो हमें ये बतला रहे हैं कि हमें इससे भी बड़ा जालिम मिलना चाहिए था। वो तो अल्लाह का करम और रहम है कि वो दिखला रहा कि देखो, अगर हम एक हिटलर तुम्हें दे सकते हैं तो आगे अगर तुमने अपने आमाल नहीं सुधारे तो हम इस मोदी का बाप भी तुम्हें दे सकते हैं। हमें भारत से निकालने की तैयारियां हो रही हैं। हमें हिंदुस्तान का भारतीय नागरिक मानने के लिए ये गंजा, ये टकला और ये मोटा हरामखोर तैयार नहीं है, ये कबूल नहीं कर रहा है। इसको हम मुसलमानों से डर नहीं है,
इसको इस्लाम से डर है, इसको कुरान और हदीस से डर है। हाय मेरे बंदो, जब तुम हमारे और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की नाफरमानी करोगे, जब तुम मेरी आयतों का मजाक उड़ाओगे, कुरान और हदीस पर चलना छोड़ दोगे, मेरे और मेरे हबीब की लाई हुई बातों और भेजी हुई शरीयत की नाफरमानी करोगे, तो हम तुम्हें आजाब के ये छोटे छोटे झटके जरूर दिखाएंगे, हम आजाब के छोटे छोटे नमूने तुम्हें जरूर दिखाएंगे, ताकि तुम्हें आजाब के छोटे छोटे नमूनों से इबरत हासिल कर लो और सुधर जाओ। अगर सुधर गए, इबरत ले ली, तो ये टकले मोटू को भगाने में कोई देर नहीं लगेगी। अरे हमने इनके बाप को भी देखा है, हमने इनके भी माँ बाप यानी बाप दादाओं का भी दौर देखा है। ये बेचारे भगाने की तैयारी कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं कि हम कितने बेशरम हैं। टकलू, तू क्या, तेरा बाप भी हमें हिंदुस्तान से नहीं निकाल पाएगा। कोशिश करके तो देख, मोटे तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हम वो बेशरम कौम हैं कि बेशर्मी में हमें अवार्ड मिला हुआ है। तुम ये हथकंडे जो कर रहे हो ना, जिस स्कूल में पढ़ के आए हो, मौलवी जगजीश उस स्कूल का हेड मास्टर रह चुका है, लागू कर लो। अरे हमें जब मक्के से निकाला गया, हम मक्के से मदीना गए, 10 साल के बाद लौटे तो 10,000 की तादाद में लौटे, फिर मक्के पर कब्जा किया, फिर मक्के को हासिल किया। हम उस नबी के उम्मती हैं जो छोड़ना नहीं जानते हैं। तुमने दावत अब कुछ और दे दी है, ऐसा करके तुमने लोगों को आतंकवादी बनने पर मजबूर कर दिया। आतंकवादी कोई अपनी मां के पेट से पैदा नहीं होता, तुम्हारी इन्हीं हरकतों से लोग आतंकवादी बनते हैं, दहशतगर्द बनते हैं। एनआरसी लागू हुई नहीं, उससे पहले भी तो तुम नहीं रोक पाए। पाकिस्तानी घुस गए, पुलवामा कराया टकले ने, कराया मोदी ने, और नाम ले रहे पाकिस्तान। अरे जब एनआरसी लागू नहीं हुई थी तब भी पाकिस्तानी घुस रहे थे, एनआरसी लागू करने के बाद उनका घुसना बंद हो जाएगा, घुसेंगे और टकले तेरी खैर नहीं। और ये चीज भी हमेशा के लिए नहीं जिस पर तू बैठा हुआ है, ये तो हवा है, आती जाती रहती है। अभी थोड़ा सा नशा है तुझे, जैसे ये नशा उतरेगा, ऐसा न हो कि दूसरी सरकार आ जाए और गुजरात में जो कत्लो किताल हुआ था उसकी फाइल खुल जाए और मुजरिम तुम ही साबित होकर तख्तेदार के फांसी के फंदे पे तुम ही लोग लटकने लगो। अल्लाह की कुदरत में उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। जुल्म सितम कुफ्र से, हुकूमत कुफ्र से तो चल सकती है, लेकिन जुल्म सितम से नहीं चल सकती। लेकिन हम ही सही नहीं है, हम ही सही नहीं है। अभी बंगाल का चुनाव आने वाला है, देख लीजिएगा, हजार रुपए में हमारे वोट बिकेंगे, 500 रुपए में हमारा वोट बिकेगा। लो जाओ इधर दे दो, हम लगा देंगे। 500 रुपए मिल गए, 1000 रुपए मिल गए। एक कुत्ता भी खरीदने जाओ तो कम से कम 10-12 हजार का मिलता है। हमारी कीमत उस कुत्ते से भी कम है। 1000 रुपए में हमें खरीदना, 1000। इस बंगाल के आने वाले इलेक्शन पर पूरे हिंदुस्तान की निगाह है। देखें यहां क्या रिजल्ट निकलता है। सबसे बड़ा मदरसे का हमदर्द यही है, पेट नहीं भरता है। मौलाना ने चंदा किया, फिर भी चादर लेके घुमाओ। करो भाई, आप तो जलसा करने के लिए बुलाते ही, गाँव चंदे के लिए बुलाते हो, मैं मकसद वही। अरे चंदा तो हो गया और होगा इंशाअल्लाह,
और फिर आपने अल्लाह के नाम पे मदरसा खोला, अल्लाह उसका इंतजाम करेगा। सुनिए और चादर घुमाओ, मना नहीं है। आप अल्लाह ताला आपके मदरसे को बरकत दे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। हमें भी खुशी होती है कि आप क्या मदरसे, हम भी बिहार बंगाल में इसीलिए ज्यादा आते हैं ताकि यहाँ चलो कम से कम मदरसे चल रहे हैं। आप घुमाइए चुपके से, कम शोर तो मत करिए। जाओ चादर लेकर, हम खुद कह रहे हैं, जाइए चादर लेकर घूमिए और आप दीजिए इस मदरसे का ताउन करिए। देखिए इस वक्त उर्दू तो हमारे यहाँ जनाजा निकल गया है। अगर हमने इन अरबी मदरसों का भी ख्याल नहीं किया तो एक दिन ये अरबी मदारस भी बंद हो जाएंगे। लिहाजा आपको इसका ख्याल करना पड़ेगा। अब मोदी वोदी से उम्मीद मत रखिए, किसी से ये उम्मीद मत रखिए कि आपके मदरसों में ताउन करेगी। ये उम्मीदें छोड़ दीजिए, आपको इन मदरसों को खुद जिंदा रखना है। ये आप रखेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप थोड़ा सा मदरसे को, मेरी बात भी मान लीजिए थोड़ा, और मेरे कहने पर भी आप झोली में भर दीजिए ताकि मुझे भी लगे कि आपको मुझसे मोहब्बत है और मेरी बात आप मानते हैं। थोड़ा सा भरिए दीजिए, लेकिन बच्चों खामोशी के साथ जाओ और आप खामोशी से मेरी बात सुनिए। अभी मैं हिंदू धर्म के ऊपर भी आऊंगा, अभी मैं आपको इस्लाम की सदाकत और सच्चाई गैर मजहबी किताबों से भी साबित करूंगा। पहले तमहीद बांध रहा हूं, एक वो इस्लाम था, एक ये इस्लाम। हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है, हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, सुन लीजिए, वक्ती तौर पर नुकसान है लेकिन आगे उसका फायदा हमें नजर आ रहा है और बड़ा फायदा नजर आ रहा है। तो वक्ती तौर पर नुकसान उठाने में कोई हर्ज नहीं है। सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ मदीने से चले, उम्रे की नीयत से जब मक्के में दाखिल हुए तो मक्का ऐसी 7-8-10 किलोमीटर की दूरी पर रह गया था। एक मकाम पड़ता है मक्के से घुसने के बाद, जिस मकाम को हुदैबिया के नाम से जाना जाता है, हुदैबिया, वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाते हैं और आपके सहाबा भी रुक जाते हैं। आपको खबर मिली कि मक्के के लोगों ने मेरा रास्ता बंद कर दिया है। उन्होंने ये ऐलान कर दिया मोहम्मद और उसके साथ ही अगर मक्के में खाने काबा में घुसे तो उनको मार मार के भगाओ, कत्ल करने की जरूरत पड़ जाए तो कत्ल भी कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर रुक जाते हैं और अपना कासिद भेजते हैं, देखो मैं शांति के साथ, सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ उम्रा करने के लिए आया हूँ, उम्रा करूंगा और मैं मदीने की तरफ रवाना हो जाऊंगा। मुझे मक्के में रहना नहीं है। हमें मक्के में पैदा हुए हैं और हमारा इस्लाम, हमारा ईमान हमें खाने काबा में उम्रे की इजाजत देता है, लिहाजा हम उम्रा करेंगे और चले जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि हम मक्के में ना आए तो आप चंद लोग लेकर आइए, हम भी चंद लोग हैं, बैठकर कोई फैसला कर लेते हैं, मिल बैठकर कोई बात कर लेते हैं। उन लोगों ने दरखास्त को कबूल कर लिया। चलो, उधर से भी चंद लोग आए, उधर से भी चंद लोग आए और आने के बाद अल्लाह के रसूल के पास बैठ गए और बातें हुई, गुफ्तगू हुई। दोनों तरफ से जब गुफ्तगू हुई तो रास्ता ये निकला। अब सुनिए रास्ता, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको और आपके साथियों को इस मर्तबा वापस जाना पड़ेगा। इस साल आपको और आपके साथियों को उम्रे की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहला रास्ता, पहली शर्त, कितनी जालिमाना शर्त थी, कितनी जालिमाना शर्त। इस मर्तबा आपको और आपके सहाबियों को उम्रे की इजाजत नहीं दी जाएगी, पहली शर्त। हमारी दूसरी शर्त यह है, अगली साल, नेक्स्ट ईयर, अगली साल आप आए, अगली साल आप आए, आप और आपके सहाबा आ सकते हैं और उम्रे की इजाजत आपको आइंदा साल मिलेगी, इस साल नहीं। लेकिन आपको और आपके सहाबा को 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं। एक और जालिमाना शर्त, मैं, मेरे माँ बाप सब यही पैदा हुए, हमारा घर जमीन सब आज भी यही मौजूद, और आज हम ही से कहा जा रहा है कि 3 दिन से ज्यादा आपको रहने की इजाजत नहीं होगी, वो भी अगले साल। आपने कहा सुहैल,
काफिरों की तरफ से सुहेल सरदार था। आपने कहा सुहेल मुझे तुम्हारी पहली शर्त भी मंजूर है, हम और हमारे साथी जाने को तैयार है, अगली साल आएंगे। तुम्हारी दूसरी शर्त भी हमें मंजूर है कि हम अगले साल आएंगे और 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे। बात खत्म। सुहेल कहता नहीं, अभी एक और बात है। क्या? वो बात यह है, हमारे आदमी मक्के के अंदर तलवार खोल कर घूमेंगे। आप और आपके सहाबा जब मक्के में आए अगले साल 3 दिन के लिए, तो आपकी और आपके सहाबियों की, आपके और आपके साथियों की तलवार नियान के अंदर होगी। खुली हुई तलवार लेकर आप नहीं घूम सकते। तलवार लाइए, हो सकता कोई आप पर हमला करे तो आप भी निकाल कर उस पर हमला करें, लेकिन हमारे आदमियों की तलवार खुली होगी और आप और आपके सहाबा की तलवारें नियान में होंगी। आपने कहा हम लड़ने के इरादे से आएंगे ही नहीं, इसलिए हम तलवारें नियान ही में रखेंगे। मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। बस अब मैं जाऊं, सुलहनामे पे दस्तखत हो जाए। उसने कहा नहीं, एक शर्त और है। कहा क्या? चौथी शर्त मेरी ये है। सुहेल ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा कोई आदमी अगर मक्के से भाग कर मदीने जाता है, आपसे मिलता है, ईमान लाता है, मुसलमान होता है, मक्के से भागकर मदीने जाता है और हमें पता चल जाए कि वो आपके पास है, तो आपको मेरा आदमी वापस करना होगा। आपको मेरा आदमी वापस करना होगा। लेकिन आपका आदमी अगर मदीने से भागकर मेरे पास आया मक्के में, तो हम आपका आदमी वापस नहीं करेंगे। कोई शर्त है? बिल्कुल ऐसे ही शर्त है बांग्लादेश है, पाकिस्तान, इन मुल्कों से जो प्रताड़ित होकर हमारे भारत में आए हैं, ईसाई, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, बौद्ध, इनको तो हम नागरिकता देंगे, लेकिन जो मुसलमान भाग कर आए हैं हम उनको नागरिकता नहीं देंगे। बिल्कुल वही जालिमाना शर्त जो सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्के के काफिरों के सरदार ने रखी थी। मेरा आदमी तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें वापस करना होगा। तुम्हारा आदमी मेरे पास आएगा तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। अमित शाह, तेरे कानों में मौलवी जर्जीस की आवाज यूट्यूब के जरिए पहुंच जाएगी। जब वो चीज ज्यादा दिन नहीं चली तो तेरी अकल भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। और मैं सही कह दूं कि तू किस रास्ते पे जा रहा है? कहते हैं कि गीदड़ को जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तू भी उसी शहर की तरफ भाग रहा है जहां मौत तेरा मुकद्दर बनी हुई है। मोदी कुछ नहीं है, मोदी तो कठपुतली बना बैठा है। मोदी के अंदर सलाहियत ही नहीं है देश चलाने की। वो एक औरत नहीं चला सकता तो देश क्या चलाएगा? वो अपनी 80 और 90 साल की अम्मा को एटीएम में लगा देता है, लाइन में खड़ा कर देता है। जो अपनी अम्मा की इज्जत न करे वो देश की क्या इज्जत करेगा? मोदी की कोई हैसियत नहीं। ये तभी पार करा रहा है जो कुछ करा रहा है। ये टकला मोटा, इसकी अकल इसके घुटने में पहुंच गई है, दिमाग नहीं है अब इसके अंदर। गलती कांग्रेस ने भी की है, इसको भी हम कभी जिंदगी में माफ नहीं करेंगे। जिस वक्त इसके ऊपर इनकाउंटर का और वो मुकदमा चल रहा था, उसी वक्त फाइल खोल के जिंदगी भर जेल में डाल दी होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। आज ये दिन, लेकिन चोर चोर मोफेरे भाई। एक खुला हुआ दुश्मन, एक छुपा हुआ दुश्मन, दोनों। बाबरी मस्जिद, एनआरसी, ये सब है तो कांग्रेसी की बहन। इन्हीं बेगैरतों ने आज हमें
यहां तक पहुंचाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर परेशानी के बाद फिर आसानी है, हर मुसीबत के बाद फिर आराम। हम इन मुसीबतों में सामना करने के लिए तैयार हैं। और अमित शाह तेरे लिए शेर पढ़ते हैं, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तुझ पर जुल्म और सितम के जितने पहाड़ तोड़ सकता है तोड़ तो हम मुसलमानों के ऊपर तोड़। हम तेरे हर जुल्म और हर सितम को झेलने के लिए तैयार हैं। और एक मजलूम की आह है, अर्श वाले के सातों आसमान से फरिश्ते हट जाते हैं, और एक मजलूम की बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह ताला अर्श पर सुनता है। मजलूम की आह से कोई नहीं बच सका, तू भी नहीं बच सकेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब मुझे नहीं मालूम कि मेरे ऊपर कौन सी धारा में मुकदमा लगेगा, लगेगा जरूर, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये चैनल वाले छोड़ेंगे नहीं। इनका चैनल यही चटपटी चीजों से चल रहा है। ये डालेंगे ही बनाकर सवार कर अमित शाह का तस्वीर फोटो बनाकर और मेरा फोटो बनाकर डाल देंगे। मुसीबत मेरे लिए खड़ी करेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ अपने चैनल से मतलब है, इनको अपने पब्लिसिटी से मतलब है, किसी के दुख और किसी की परेशानी से मतलब नहीं है। देखना नहीं मोदी योगी के साथ कैसे हमारे फोटो बना बना के यूट्यूब पे डाले, और इनकी वजह से हमारे ऊपर 36 मुकदमे चले। चलो तुम अपना काम करो, अगर रोजी रोटी तुम्हारी चल रही है तो चलाओ, मुकदमा चलेगा। लेकिन हम जेल में भी जाने से नहीं डरते। जाकिर नाइक भी नहीं है कि भाग के मलेशिया चले जाए, रहना भारत ही में है। डालोगे जेल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जेल को भी अपना सवाल समझने लगे। क्या करें, आओ भगत जो होती है नहीं, उधर भी हमें यही काम करना पड़ता है, नमाज पढ़ाओ, खुतबा दो, चलो फिर भी करेंगे, फिर छूटेंगे, फिर बेल होगी, फिर तारीखों पे जाएंगे, फिर मुकदमे चलेंगे। मेरे भाइयों, सुलह हुदैबिया के उस मंजर को सामने रखो, बहुत जल्दी वेदों के मंजर पर मैं आ रहा हूं। मेरा आदमी आपके पास आए, आपको वापस करना होगा, आपका आदमी मेरे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। आपने कहा ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। अकल क्या कहती है, आपको इतनी जालिमाना शर्त नहीं मानना चाहिए, लेकिन अगर आज आप नहीं मानते तो नतीजा क्या होता? हमारे आदमी कम है, तुम्हारे आदमी ज्यादा है। अगर अल्लाह के रसूल जिद करते कि हमें हर हाल में लड़ना, हर हाल में उम्रा करना है, तो ये 20-25 आदमी, वो हजारों आदमी, लड़ाई होती, तलवारें चलती और सब के सब मारे जाते, कत्ल कर दिए जाते, शहीद हो जाते। लेकिन आपने अपने आदमियों को बचाने के लिए और अपना अखलाक दिखाने के लिए आपको नजर आया कि आज ये बात मान लेना, इनकी शर्त मान लेने में ही भलाई है। अगर हमने ये शर्त मान ली तो मक्के में जब हम आएंगे तो धीरे धीरे अपने अखलाक के जरिए लोगों में इस्लाम और ईमान पैदा करेंगे, और एक न एक दिन इंशाअल्लाह मक्का हमारे हाथ में होगा। यही जिद करने वाली कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कायल होगी। आपने कहा सुहैल, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। हजरत उमर फारूक कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आप कितनी जालिमाना शर्त मानेंगे? कुछ लोग थे उधर भी जज्बाती। हजरत उमर को गुस्सा आ गया, ऐ अल्लाह के रसूल, नहीं, कितनी जालिमाना शर्त हम मानेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर, इस वक्त मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो, मुझे न रोको। जो चीज मैं समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझ रहे हो। ऐ उमर, ठीक है, चलो। अब जब नबी ने कह दिया तो उमर क्या कर सकते थे? कहा चलो दस्तखत करो। सिग्नेचर का नंबर आया तो आपने हजरत अली से कहा, काफिरों ने लिख दिया, हमें ये शर्तें, हमारी तरफ से ये शर्तें हैं और इन्हीं शर्तों पर सुलह होगी।
आपको अगर मंजूर है तो लिखवाइए कि मोहम्मद को ये शर्तें मंजूर हैं। आपने कहा आय अली लिख दो इस कागज के ऊपर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तुम्हारी ये शर्तें मंजूर हैं। जैसे ही ये लेकर ये सुलहनामा सुहैल के पास गया, सुहैल ने देखा उस पर लिखा है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं है, तो ये रसूलुल्लाह क्यों लिखा गया है? आप इस रसूलुल्लाह को कटवाइए। इस सुलहनामे पे ये लिखा जाए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। हम तो इतना जानते हैं आप अब्दुल्ला के बेटे हैं, मक्के में पैदा हुए हैं, आपका बाप का नाम अब्दुल्ला है, आपका दादा अब्दुल मुत्तलिब था, इतना मैं जानता हूँ। आप यहाँ ये लिखिए कि ये शर्तें मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को मंजूर है, रसूलुल्लाह काटिए। हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते। अगर रसूलुल्लाह मान ही ले तो झगड़ा किस बात का है? हम रसूलुल्लाह नहीं मानते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा आय अली रसूलुल्लाह काट दो। गौर करो क्या कहा? रसूलुल्लाह काट दो। हजरत अली ने जैसे रसूल सुलहनामा अपने हाथ में लिया और रब से रसूलुल्लाह जो अभी लिखा था, जब आपने कहा काट दो तो हजरत अली रोने लगे और कहने लगे अल्लाह के रसूल कम से कम मेरे हाथ से तो रसूलुल्लाह मत कटवाइए। अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा है, फिर मैं कैसे रसूलुल्लाह काट दूं? यानी मैं ये कैसे मान लूं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं है? अरे अल्लाह के रसूल मैं रसूलुल्लाह नहीं काट सकता, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं रसूलुल्लाह काटूं। क्या बात भाई, आगे बैठे हो कम से कम इधर तो फोन बंद कर। अल्लाह के नबी ने कहा अली अगर तुम नहीं काट पा रहे हो तो मुझे दे दो, लाओ और मुझे बताओ कि कहाँ लिखा है रसूल। हजरत अली ने बताया ये लिखा है। अल्लाह के नबी ने जैसे उस पर कलम चलाना चाहा, हजरत उमर ने कलम रोक दिया। अरे अल्लाह के रसूल कितना बता दीजिए, अरे अल्लाह के रसूल सिर्फ मेरी इतनी सी बात का जवाब दे दीजिए। अलसना अलल हक, बुखारी पढ़ी, अलसना अलल हक, क्या हम हमारे ये साथी और आप, क्या हम लोग हक पर नहीं हैं? क्या हम सच पर नहीं हैं? क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? क्या इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है? क्या अल्लाह एक नहीं है? क्या वो हमारा माबूद नहीं है? हजरत उमर ने जब ये कहा अरे अल्लाह के रसूल, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर के जुमले सुने तो अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आए। रोते हुए कहा उमर हम हक पर हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन इस वक्त सुलह करना जरूरी है। ये जो कह रहे हैं मुझे कर लेना। अल्लाह के रसूल जब हम हक पर हैं तो हम मरने के लिए तैयार हैं, इनको मारने के लिए तैयार हैं, इनको मारा तब भी सवाब, मारते मारते अगर हम मर गए तब भी हमारे लिए जन्नत। अल्लाह के रसूल हम तो दोनों के फायदे में है, फिर हमें लड़ने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे? आपने फरमाया उमर आज थोड़ा नुकसान, आज छोटा नुकसान अगर बर्दाश्त कर लिया जाए तो आगे बड़ा नुकसान से हम बच जाएंगे। बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान दोबारा कर लो। अरे उमर भलाई इसी में है कि शर्त मान लो, आप बैठो। और इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने सुलहनामे पर दस्तखत कर दिए और रसूलुल्लाह काट दिए। देखा आपने, वापस भी चले गए, अगली साल फिर आए, दूसरे साल फिर आए, धीरे धीरे इस्लाम बढ़ता गया, अखलाक फैलता गया, किरदार का अच्छा नमूना सामने आया। और 10 साल के बाद पता चला कि पूरे
मक्के में 10,000 सहाबा के साथ फातिहाना दाखिला करके उसी खाने काबा में सबसे पहले घुसे, जिसमें 360 बुत रखे हुए थे। हजरत अली के कांधे पर सवार हुए, छड़ी ली, एक एक बुत को गिराते जाते खाने काबा को बुतों से पाक कर रहे हैं। एक छड़ी बुत पे मारी, वो बुत जमीन पे गिरा, टूट गया। फरमाया जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटना ही था। दूसरे बुत को गिराया, जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को मिटना था। 10 साल के बाद मक्के से सारे बुतों को पाक किया गया और फातिहाना दाखिला किया गया। मेरे भाइयों, हम उस कौम में आते हैं, हमें भारत से निकालना इतना आसान नहीं जितना तुम अपने ख्यालों में और अपने दिमागों में खिचड़ी पकाए बैठे हो। हम उस नबी के उम्मती हैं। 7 जन्म मानते हो ना मोदी जी, और टकलू तुम 7 जन्म, तुम 7 जन्मों में 7 जन्म पैदा हो जाओ, तब भी मुसलमानों को भारत से नहीं निकाल सकते। करो, अभी मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया है। मुसलमान कौम मरने से नहीं डरती, इतना याद रखना। जज्बाती कौम है, जब बात आ जाएगी उसको उसके देश से निकालने की, तुम्हारे बाप का देश नहीं है। गोडसे की नाजायज औलाद हो तुम, महात्मा गांधी के कातिल की औलाद हो तुम, देशभक्त बनते हो। अरे इंदिरा गांधी फिर भी अच्छी थी कि उसने कुछ बच्चे पैदा करके देश के लिए प्रधानमंत्री, देश की सेवा करने का मौका तो दिया। मोदी, तूने कौन सा बच्चा पैदा किया जो देश के कोई काम आया? तू तो लड़ुआ है, लड़ुआ। एक औरत नहीं रख पाया तू। देश के लिए क्या किया तूने? गिरने रख दिया देश को। तू तो विजय माल्या और ललित मोदी का दोस्त है। चौकीदार को नींद आ गई, लेके भाग दे सकते हैं। चौकीदार चौकीदार चौकीदार, चाय 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 कह के तू सत्ता पे बैठा है? पूरी स्टेशन की डिटेल निकाल ली गई, कोई स्टेशन मानती नहीं इस चाय कब बेचता था। मोदी कहता है मैं BA पास हूं। केजरीवाल ढूंढ के ले आया, पता नहीं कहां से, कहा कि मोदी झूठा है, हाई स्कूल फेल है, BA भी नहीं। ढूंढ के हाई स्कूल फेल, 10वां क्लास देश चला हुआ है, BA की डिग्री दिखा रहा है लोगों को। केजरीवाल कहता पूछो तो इससे, BA की डिग्री, जिस साल इसने BA किया तब कंप्यूटर चलता था क्या? जब कंप्यूटर चलता नहीं था तो इसकी कंप्यूटर से डिग्री निकली कहां से? ये कंप्यूटर की डिग्री दिखा रहा है। उस कंप्यूटर चलता नहीं था तो हाथ से उस वक्त डिग्रियां लिखी जाती थी, मिलती थी। ये कहां पड़ा? तो हुए इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो कहां जाएगा? मानसिकता बदलो, पहले मानसिकता, जहनियत बदलो। जिस रास्ते पर तुम इस देश को ले जा रहे हो इंतहाई डेंजर है वो रास्ता। जिंदगी भर के लिए कत्ल क़िताल और खून खराबे का, एक बार तलवारें मियान से निकल गई। मोदी जी, आपकी गंगा जमुना जिसको तुम मां कहते हो, खून की नदियों से और खून के रंग से पानी का रंग लाल हो जाएगा, लाल। उस गंगा और जमुना का, वो गंगा और जमुना जिसको तुम अपनी मां कहते हो, उस मां के दामन में खून ही खून होगा। वो अपनी औलाद का खून कैसे देखेगी? हमसे कोई मां का लाल डिबेट कर ले? ABP न्यूज, जी न्यूज, लेटर ये देख के थक गया हूं। बिठाओ मुझे संबित पात्रा के साथ, देखे कितने मंत्र याद है, देखे कितना बड़ा राम भक्त है वो। बिठाओ मुझे यूपी के योगी के साथ, देखे कितना बड़ा वो मंदिर चला रहा है, कितने मंत्र याद है। रामायण से लेके वेद तक पढ़ के सुनाऊंगा, देखे कितना बड़ा वो हिंदू धर्म का ज्ञानी है और कितना बड़ा वो पंडित है। गेरुआ कपड़े पहन लेने से शेर की खाल कोई पहन ले तो शेर थोड़ी हो जाता है, गिरो ही रहेगा। अगर कोई बकरी शेर का खाल पहन ले तो शेर नहीं हो जाएगी, वो बकरी बकरी रहेगी। अपने आप को पंडित मत बनो, एक मंत्र नहीं। योगी जी मंदिर मंदिर मत, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर, हमसे बहस कर लो। अगर बहस करोगे तो हम भी साबित कर देंगे कि रामचंद्र जी भी 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे।
आओ ना। कृष्ण जी 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, तुम कहोगे मेरे कृष्ण के बारे में ऐसा बोल रहा है, मैं कहूंगा मुंह नहीं बंद करूंगा, तेरी गीता सुनाऊंगा। योगी उच्चित सुगत महात्मा रहस्य स्थित था एकाकी चक्रात्म निराशि पर गिरा। बता, बोल इसका तर्जमा क्या हुआ? पर श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय का 10वां मंत्र, इसमें कृष्ण जी नमाज पढ़ते थे। अगर भाग ना जाए डिबेट से तो मेरा नाम जर्जीस नहीं। तुम अपनी किताबों से डिबेट नहीं कर सकते हो मुझसे, अपनी किताबों से। बने हैं गेरुआ कपड़ा पहन लिया है, बन गए पंडित, बन गए देशभक्त। सबसे बड़े देशद्रोही तो ये कुर्बानी दी अल्लाह के रसूल ने, और बाद में देखिए किस तरीके से कुर्बानी दो। कुर्बानी, इलेक्शन अभी आपके करीब आ रहा है बंगाल का, इधर भी आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। आप सोचेंगे ये हमारा हमदर्द है, ये हमारा है, आज तक किसी पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये हमारी कौम का है। आपको जज्बाती बनाया जाएगा, आपको अपनापन का दुख की दुहाई दी जाएगी, आपको कहा जाएगा हम ही आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, ये सब कुछ कहा जाएगा, और आप उनकी जोशीली तकरीरों में आके बहक भी जाएंगे। लेकिन आप समझोगे इसका नुकसान, आप उनकी 2 सीटें निकालेंगे, लेकिन 50 सीटों पर आप आंकड़े खराब करके बीजेपी की मदद करेंगे। आप इस नुकसान को भी आप सामने रखिएगा, इस नुकसान को भी आप सामने रखिएगा। इसलिए 2 सीटों का नुकसान हो जाए, हो जाने दो, लेकिन 50 सीटों का समीकरण बदलकर बीजेपी ना आ जाए, इसको भी आप याद में रखिए और ख्याल में रखिएगा। इसमें मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई गुस्सा ना हो मेरे ऊपर, मौलाना आप क्या कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूं कि मुझे कोई पैसा दे रहा हो, बस मैं तो मुस्तकबिल देखना चाहता हूं। इस मर्तबा का चुनाव बड़ा अजीब है, बंगाल पर पूरे हिंदुस्तान की निगाहें टिकी हुई, और फिर बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान। मैं ईमानदार मानता हूं, नेक मानता हूं, बहुत अच्छा आदमी है मानता हूं, हमारे लिए लड़ता मानता हूं, उसकी नीयत पर मुझे कोई शक नहीं मानता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे ये कहूंगा कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को कुर्बान कर दो। इस वक्त हम मुसलमान वैसे हैं, बिल्कुल उस तरह है जैसे एक औरत को डिलीवरी हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है और ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, लेकिन बाहर निकल कर कहता है दर्जी साहब आपकी बीवी के पेट में कुछ बच्चा है, ऑपरेशन के वक्त हालत नाजुक है, बच्चा उल्टा है, मैं मां यानी आपकी बीवी या आपके बच्चे में से किसी एक को बचा पाऊंगा। अब आप बताइए कि मैं किसको बचाऊं, बीवी को बचाऊं आपकी या आपके बच्चे को बचाऊं? मैं किसी एक को बचा सकता हूं। जर्जीस को बीवी से भी प्यार है, जर्जीस की वो इकलौती औलाद है जो पैदा हो रही है, जर्जीस को उस बच्चे से भी मोहब्बत है, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर जर्जीस फैसला लेता है कि मेरी बीवी को बचा लो, छोटा बच्चा अगर जा रहा है चले, क्योंकि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान की हमें कुर्बानी देना पड़ती है, और शरीयत हमें इस वक्त इजाजत दे रही है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो। इस वक्त हमारी वही पोजीशन है मेरे भाइयों कि हमें बड़े नुकसान से बचने के लिए, और बड़ा नुकसान क्या, यानी बीजेपी पर सर इख्तियार कहीं बंगाल में ना जाए, उस बीजेपी को रोकने के लिए हमें मोदी और मोदी की नाजायज औलादों से अपने बंगाल को बचाने के लिए मेरे भाइयों एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा, और हमें बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करना पड़ेगा। मेरी बात से हो सकता है कि आप सहमत ना हो, लेकिन मेरे भाइयों ये मेरे दिल का एक दर्द था जो हम आपके दरमियान बांट रहे थे। आइए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम किसी पार्टी की तरफ जहन में मत ले जाइएगा, कभी ये मत सोचिएगा कि मैं किसी का प्रचार करने, नहीं, मेरे पास MLC के वो आती है ऑफर, मेरे पास राज्यसभा का मेंबर बनने का ऑफर, पार्टी मुझे कहती है राज्यसभा का मेंबर बनाएंगे, आप आओ, आप आओ, हमारा प्रचार करो। मौलवी जर्जीस ने लात मारी है जूते की नोक पर MLC और राज्यसभा के मेंबर को ठुकराया है। मेरे भाइयों, हमने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, क्यों? क्योंकि जिस दिन मैं किसी पार्टी में चला जाऊंगा, किसी भी पार्टी में मेरी अल्लाह ने अभी जो इज्जत दी है फिर मुझे वो इज्जत नहीं मिलेगी। मैं किसी भी पार्टी में चला जाऊं फिर मुझे उस पार्टी के लिए झूठ भी बोलना पड़ेगा,
उसके नाजायज काम को जायज भी कहना पड़ेगा, हमें सब कुछ करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, हमारा जमीर इसके लिए तैयार नहीं होता है, वरना राज्यसभा का मेंबर जगजीत साहब आपके दरमियान क्यों आएंगे? करोड़ों अरबों रुपए तो हम कब मिल जाएंगे, राज्यसभा का मेंबर बन जाएंगे? हम तो जिंदगी भर बैठ के खाएंगे, हमारी 7 पीढ़ियां तक बैठ के खाएंगी। एक बार राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाए मेरे भाइयों। लेकिन हमने ऐसी कुर्सियों को भी जूते की नोक पे ठुकराया है। दिल्ली से ऑफर है मेरे पास, यूट्यूब में ये सब आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। भारत में बोल रहा हूं, बंगाल में बोल रहा हूं। आपको कुर्बानी देना मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आप इस्लाम के पैरोकार। मत घबराओ, थोड़ी देर की परेशानियां हैं, ये सिर्फ आपको टारगेट तक बनाया जा रहा है। बस सिर्फ आपको बंगाल का चुनाव है, इसलिए सारे हौवे खड़े किए जा रहे हैं। अभी एनआरसी लाई गई थी तो पता चला कि इन्हीं के आदमी सबसे ज्यादा उसमें है, हिंदू ही सबसे ज्यादा विदेशी हैं। टांगे आपसे ये क्या हुआ? सोचा था कि कई करोड़ निकलेंगे, आंखें फाड़ गया उसका दिमाग। हम तो अभी जाके सो जाएंगे, लेकिन ये टकला नहीं सोएगा। अल्लाह ने इसको अजाब दिया है, ये रात में भी सोचता है, सोता होगा तो इसको लादेन ख्वाब में दिखाई देता होगा। ये रात में कभी सोता भी होगा तो इसको ये ख्वाब में दिखाई देता होगा कि इसको लागू करने के बाद मुसलमान कितना हमारा दुश्मन होगा और कितने आतंकवादी हमारे दुश्मन होंगे, कहीं हमें जान से न मार दें। ये टकला जो है ये भी सोचता होगा। इसकी बीवी कहती भी होगी क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हो, समझाती भी होगी। लेकिन अभी नशा है, नशा है। नई नई दुल्हन को देखने सब आते हैं, नई नई दुल्हन। जिस कुर्सी पर बैठे हो ना तुम, हम तो कुछ नहीं है उसके मुकाबले, फिर भी तुझे टकला कह रहे हैं, फिर भी तुझे मोटा कह रहे हैं, फिर भी तुझे हम जोर से की नाजायज औलाद कह रहे हैं। तो अब बता, तो उस कुर्सी पर अगर मैं पहुंच जाऊं तो मैं क्या कह सकता हूं? जिस कुर्सी पर तू बैठा है, अब अंदाजा लगाओ, एक मामूली आदमी जब ये कर सकता है, अगर उस कुर्सी पर हमें बिठा दिया जाए तो हम क्या क्या कर सकते हैं। इसी का नशा है तुम्हें कि तुम उस कुर्सी पर बैठे। जब कांग्रेस की सरकार थी और ये तलीपार था तब डरता था क्या क्या होगा मेरा, डरता था। फिर कहता था कि मोदी हमारी मदद नहीं कर रहा है, फिर ये था। आज ये हालत हो गई। ये नशा है, ज्यादा दिन नहीं। देशी शराब थोड़ी है, देशी नहीं है, कहीं से पढ़ के आए हो, वही फार्मूला लागू कर रहे हो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी उम्मीदों को कभी पूरा नहीं होने देगा। ये तो बंगाल के चुनाव देखकर उसने ऐसा किया। मेरे भाइयों, इस्लाम को फॉलो करो। कुरान क्या कहता है? ये इस्लाम सबका मजहब है, ये इस्लामी सनातन धर्म है, ये इस्लामी सबका मजहब है, ये इस्लाम ही सबका है। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसको लेकर नहीं आए, मोहम्मद से पहले भी जितने नबी आए वो सब इसी दीन को लेकर आए। कुरान ऐलान करता है, कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुशरिक बिही शैया। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए। आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह। वो कलमा क्या है? कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। और वला नुशरिक बिही शैआ, और हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, किसी को साझी नहीं बनाएंगे। और हमारे तुम्हारे दरमियान जो चीज बराबर है, समान है, वो ये वला यत्तखिज़ बअज़ुना बअज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह। हम में से बात को अल्लाह के अलावा रब नहीं बनाएगा। हम में से कुछ लोग कुछ को अल्लाह के अलावा अपना रब नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ अल्लाह ही को अपना रब बनाएंगे, अल्लाह के अलावा किसी को अपना रब नहीं बनाएंगे। ये चीज यहूदियों
में भी है, ईसाइयों में भी है, इस्लाम में भी है, हर मजहब के अंदर है। हम में और तुम में वो कलमा बराबर है। और जाहिर है जब यहूदी यानी मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मद रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख लीजिए कलमे का पहला जुज नहीं बदला, दूसरे जुज में चेंजिंग हो रही है। जो नबी है उसका नाम लिया जा रहा है, लेकिन पहला कलमा नहीं बदला, पहला मंत्र नहीं बदला। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला जा रहा है। यही तो मूल मंत्र है जो कभी कहीं बदला ही नहीं है, नहीं बदला गया। ईसाइयत में भी मौजूद देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड। कोई खुदा, कोई अल्लाह नहीं, गॉड इज ओनली वन बट, परंतु लेकिन हाँ है, एक है। कौन है? गॉड इज ओनली वन, एक अकेला है। कौन है? गॉड इज ओनली वन, एक अल्लाह एक है, विदाउट सेकंड, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं अल्लाह के अलावा, वहदहू एक है, वो अकेला, ला शरीक ला, किसी को शरीक नहीं किया जा सकता, किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। देख रहे हैं कलमा? नहीं, एक हिंदू हमसे बोला ला इलाहा इल्लल्लाह ही दिखाओ। आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह माया, ला इलाहा। हमने कहा तो असली पंडित नहीं लग रहा है। हमने कहा असली पंडित तो अपने बेटे के कान में बगैर कलमा पढ़े मरता ही नहीं है। एक कलमा है जिसको पढ़े बगैर अपने बेटे के कान में कोई पंडित नहीं मरता। अचानक मौत आ जाए तो अलग बात, अपनी मौत 70, 75, 80 साल तक कोई आदमी जिंदा है, अब मरने के करीब है, अब उसको मालूम है हम नहीं बचेंगे, तो वो अपने बेटे को बुलाता और उनके कान में पढ़ता है। ऐसे वो जुमले क्या पढ़ता है? उस जुमले को अनकही कहा जाता है वेद की भाषा में, अनकही। और वो कलमा क्या है? ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परमपिदम। योगी मरेगा वो भी, पर योगी की तो औलाद ही नहीं है, वो क्या बोल जाता हूं लेकिन बाद में पता चलता है ये तो रड़ुआ है, वो शादी नहीं की। इनके भगवान शादी कर रहे हैं, इन रड़ुओं को पता नहीं क्या हो गया। राम की पत्नी सीता थी, राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। इन लोगों ने कहा शादी करो और उन्होंने करके दिखाई, लेकिन पता नहीं इनको किसने कह दिया मत करो। और जब करते नहीं तो इधर उधर मुंह मारते फिरते, और मुंह नहीं मारे होते तो बलात्कार के केस चलते तुम्हारे ऊपर। ये चल रहा, मर्डर का केस, बलात्कार का केस, सब चल रहा। अब कुर्सी पे बैठे हो इसलिए फाइल नहीं खुल रही है, कुर्सी से हटोगे दूसरी सरकार आएगी, फाइल खुलेगी। ये चलता रहेगा, ये आजकल फैशन हो गया है, फैशन। ये कलमा पढ़ना पड़ता है पंडित को। ला इलाहा हरण पापन, मेरे बेटे मरने से पहले तू भी ला इलाहा पढ़ लेना। ला इलाहा हरण पापन, मेरे बेटे मरने से पहले तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे। हरण पापन, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे। तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मोहम्मद, अगर तू स्वर्ग जन्नत चाहता है तो मोहम्मद का नाम जपने वाला बन जा, मोहम्मद का नाम लेने वाला बन जा, मोहम्मद के रास्ते पे चलने वाला बन जा। ये हिंदू जो असली पंडित होता है वो पढ़ता है, ये पंडित नहीं है। आपको कभी वो हाथ में त्रिशूल लेकर, टीकाधारी लेकर, धोती बांध के चले,
ये साधु है, पंडित नहीं है। साधु कौन है? जाहिल। ये जितने अयोध्या में बैठे हुए हैं ये सब साधु हैं। इनमें बहुत से तो नागा हैं, नंगे रहते हैं। देखो कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद में, सब नंगे नहाते हैं, एक तरफ औरतें नहा रही है, तो वही सब कुछ होता है। और उसको क्या समझते हो? फोटल क्या, कितना बड़ा हमने तीर मार लिया। बहरहाल तुम्हारे पूजा का मामला तुम जानो। और जैनियों में देखो, वो भी तुम्हारी एक ब्रांच है, वो तो खुला ही हुआ नंगा घूमता है। कई बार जैनियों के सर्व धर्म सम्मेलन में जाना पड़ा, स्टेज पे वो बुलाते थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बुलाते थे, तो हमें भी बुलाया गए। अब देखो, बोले कि आपका नंबर हमारे पंडित जी से, हमारे जो महावीर उनसे पहले है आपका नंबर। अब भाई जलसा वो करा रहे हैं, प्रोग्राम वो करा रहे हैं, तो मुझे टाइम देंगे तभी तो हम बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब वो खड़ा हो गया स्टेज पे, बोलने लगा, पीछे से उसकी दुकान दिख रही है, नंगा खड़ा ऐसे बोल रहा, तो हमें सुनना पड़ रही है। अब वो बाद में मीडिया वाले कह रहे आओ फोटो ले लो। इसके साथ कौन फोटो लेगा? इसके पास खड़े हो गए फोटो ले लो। अब जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उसको ले जाया जा रहा है और पीछे पीछे उसकी औरतें चल रही हैं। हमसे कहा ये नाश्ता तो कर लोगे साथ में? तो हमने कहा चलो सारे हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी सब जा रहे हैं, तो हमने कहा इनका नाश्ता नहीं करेंगे तो ये कहेंगे कि ये लोग हम लोगों को छूत मानता छूत। तो हमने कहा चले, तो वहां एक जगह बैठ गया, तो कहने लगे कि पहले जरा इनकी पूजा होगी, औरतें इसकी पूजा करेंगी और बाद में नाश्ता मिलेगा। जब पूजा देखने लगा मैं कि क्या होती है, तो औरतों के हाथ में दूध है, तो दूध डाल रही है उस नंगे बाबा के ऊपर सर पे, और जैसे ही वो दूध ऊपर से नीचे बहता हुआ जब शर्मगाह पे आता है पेशाब की जगह, वही कटोरा लगा लेती है प्याला से। ऊपर दूध डालेंगी, वो बहता हुआ जैसे दूध नीचे आया ऐसे लगा लिया, भरने लगे। ये क्या कर रहे हैं? और पता नहीं क्या इंजेक्शन लगा लेते हैं ये लोग, क्या इतनी खूबसूरत खूबसूरत औरतें और उनकी मशीन में कोई हरकत ही नहीं होती। लड़कियां वो डाल रही हूँ। अब आप कह रहे हो कहाँ जा रहे हैं? मैं बहुत संभल के बोल रहा हूँ, ये मैं संभल के बोल रहा हूँ तब ऐसा बोल रहा हूँ। अब सोच लो अगर संभल के ना बोलता तो क्या बोलता मैं? ऊपर ये मशीन में मुझे बोलना पड़ रही है, वरना मैं कुछ और बोलता। ऊपर डाला तो दूध जो आया ऐसा लगा लिया, वो देख ही रही। तो हमने उनके लोगों से पूछा इस दूध का ये क्या करेंगी? ये तो यार, तो हमने दूसरा मौलाना था, दो मौलाना को बुलाया गया, बरेलवी था वो, तो उससे क्या मतलब हमें? हमने उससे कहा यार ये तो कितना गंदा लोग है ये यार, शर्म कहाँ का दूध? तो कहता चुप, पहले देख तो लो, देखो पहले क्या कर रहे हैं, पहले देखो। तो हमने कहा आप क्या देख रहे हैं? तो कहता है कि अरे यार वो उसकी मशीन को हम देख रहा है, हम ये देख रहे हैं, उसी ने हमें बताया, हम ये देख रहे हैं कि इतनी गोल्डन गोल्डन खूबसूरत लड़कियां और जाती मशीन में कुछ हो ही नहीं रहा। क्या सुन कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, नहीं बेहतर जाने। वो हमने उतने डीपली हमने जानने की कोशिश, पूछ नहीं पर शर्म लग रही है, किससे पूछूं, कहीं जूते ना मारने लगे, क्या पूछा? तो हमने पूछा भी नहीं उनसे, तो हमने इतना पूछा कि भाई इस दूध का क्या होगा? तो जैनियों ने हमें बताया कि ये दूध ये औरतें अपनी बोतल में इसको भर लेती हैं, और जब कोई औरत को बच्चा पैदा होने वाला होता है, गर्भवती होती है, हामिला होती है, तो उस औरत को पिलाती है ये दूध जिसके पेट में हमल होता है। तो हमने कहा वो क्यों? कहा कि उससे बच्चा नेक पैदा होता है। हमने उस मौलाना से कहा इस जगह से दूध बहता हुआ आएगा और गर्भवती औरत को खिलाया जाएगा तो उससे बच्चा नेक पैदा होगा।
तो कहने लगा ऐसे ही हरामी होगा, ऐसे ही हरामी होगा। मैंने कहा कर गए इसलिए थे कि जब हर आदमी को अपनी मजहबी बात कहने की इजाजत की कोई, तो हमने भी वहां जाके पेश की। लेकिन फोटो खींचने का जब नंबर आया तो मैंने उसको हटा दिया, हमारा फोटो। तो एक कौम ये भी है, ये भी बेचारे कहते अल्लाह ने जैसे पैदा किया ऊपर वाले ने वैसे ही रहो, उसने नंगा पैदा किया तो नंगा ही रहना चाहिए। हमने उन लोगों से कहा ईश्वर ने जब पैदा किया तो उंगली 2 इंच की थी, आज 5 इंच की हो गई है, 3 इंच काट के फेंक दो। ऊपर वाले ने जब पैदा किया तो तू 2.5 किलो का था, आज 62 किलो का है, 60 किलो काट के फेंक दे। और जब ऊपर वाले ने जिस हाल में पैदा किया उसके बाद दूसरी हालत हो जाती है और दूसरी हालत जायज है, तो फिर बड़े होकर कपड़े पहनने में कौन सी नानी मर रही है। जहां बिठाया जा रहा है उस नंगे बाबा को इतनी बड़ी गुदगुदी झाड़ू है वो लगा के अब अपना ये समझ लो क्या है, हम नहीं बोलेंगे तो ऐसे बोलना बैठ गया। हमने कहा कुर्सी क्यों झाड़ी, वो कीटाणु होते हैं ना, कीटाणु जरासीम, वो ना मर जाए कहीं। फिर उसके ऊपर शर्मगाह में फूल डाल दिए, फूल। हमने कहा फूल क्यों डाल दिए भाई, अच्छा नहीं लग रहा ना ये सब बैठे हुए हैं। तो हमने कहा जब पर्दा ही करना है तो 2 मीटर का कपड़ा नहीं पहना सकते, बहस मत करो यार, बहस मत करो। तो हमने कहा अच्छा ये पैदल क्यों चलते हैं जमीन पर, कि बस सवारी ववारी पर नहीं बैठते हैं, सारी खुशियां इन्होंने त्याग दी हैं। हमने कहा ये पैर जमीन पे चलते हैं तो चींटी वीटी मर जाती होंगी, बहुत से जरासीम मर जाते होंगे, तो ये हिंसा नहीं है। है तुम लोग यार कहां से लाते हो ये सारी बातें। हमने कहा तुम्हारे ये गुरु जी ये सुबह ब्रश नहीं करते हैं क्या, पागल ब्रश क्यों नहीं करेंगे, मुंह में बदबू नहीं आएगी। हमने कहा ब्रश करते होंगे तो दांत के कीड़े मर जाते होंगे जरासीम, तो हिंसा नहीं होती है। बोला तुम्हें आइंदा बुलाना छोड़ दिया, मैं से ज्यादा बहस नहीं किया क्या। हर धर्म के अंदर अल्लाह का नाम, हर मजहब के अंदर अल्लाह का नाम। हिंदू धर्म में तो अल्लाह के नाम इतने हैं कि सारे हिंदुओं के पंडित मिल जाए तो गिन नहीं पाएंगे, गिन नहीं पाएंगे। एक ही मंत्र में देखो अल्लाह का कितना नाम आ रहा। अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्रवरो इल्लल्ले इल्लल्लाम इल्लल्ले मित्रवरो इल्लल्ले इल्लल्लाम मुहम्मद रसूल रब्बरस अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्रवरो इल्लल्ले इल्लल्लाम। अल्लाह के अलावा बुद्धि ही नहीं है इस मंत्र। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रवरो इल्लल्ले इल्लल्लाम इल्लल्ले मित्रवरो इल्लल्ले इल्लल्लाम मुहम्मद रसूल रब्बरस अस्मल्लाम इल्लल्ले इल्लल्ले मित्रवरो इल्लल्ले इल्लल्लाम। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। उसी ने धरती और आकाश जमीन को पैदा किया, वो सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं है। इल्लल्ले मित्रवरो इल्लल्ले इल्लल्लाह, उसी अल्लाह की पूजा करो, उसके अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। उसी अल्लाह के सामने सर झुकाओ, उसके अलावा कोई सर झुकाने लायक नहीं है। मुहम्मद रसूल बरस मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे। अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्रवरो इल्लल्ले इल्लल्लाह। इस पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करो कम है कि उसने मोहम्मद को रसूल बनाकर भेजा है। कोई पंडित बताएगा, तर्जुमा ही नहीं करेंगे, बस ऐसे ही पढ़ देंगे। जैसे आजकल हम मुसलमानों में हो रहा है, पढ़ाई तो जा रहा है, तर्जुमा कहाँ हो रहा है। तर्जुमा होने लगे तो आज ये हालत हो जो मुसलमानों के दरमियान है। और जो तर्जुमा करता है उससे कह दिया जाता है तुम कुरान को समझने की कोशिश मत करो, तुम समझोगे कुरान तो उलमा, मौलवी और बुजुर्गों के समझने की चीज है, ये कहकर उनको रोक दिया जाता है। और पढ़ा भी जाता तो कैसे पढ़ा जाता है, इमाम साहब ने तरावी पढ़ाई, अल्लाहु अकबर, अब शुरू अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, तक तो गाड़ी सही चलती है, समझ में आता है। इसके बाद देखिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunfiqून। वो आखिरी वाला जुमला यालमून का अलमून समझ में आता है, बीच वाले जुमले क्यों, उनको भी खत्म करना है कुरान 30 दिन में, उनको भी गुरु दक्षिणा लेना है, तो 30 दिन में चल रही राजधानी एक्सप्रेस चलाओ। और इधर बेचारा फिर मजा नहीं आ रहा, घूम रहा क्योंकि रात में जागने का शौक ही नहीं।
नहीं। जैसे यहां पढ़ा जा रहा है वैसे उधर ही चल रहा हो भरवो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अस्मल्लाह में लल्ले में तरह। कौन समझ रहा है? कौन समझ रहा है? वेद तो जानते ही नहीं है हिंदू भाई। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वेद तो योगी से पूछो कि योगी जी वेद पढ़ा है, तो योगी इसका जवाब देंगे पढ़ना तो छोड़ो, देखा तक नहीं कि होता कैसे। पढ़ा क्या है? रामायण पढ़ी क्या? गीता। अरे तुम रामायण जी तो सही से पढ़ लो। कौन सी रामायण तुम मानते हो? बोलो। दो रामायण है, एक वाल्मीकि रामायण, एक रामचरितमानस। कौन सी रामायण मानते हो? रामचरितमानस अभी लिखी गई है। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा है और तुलसीदास जी ने बाबरी मस्जिद की सहन पर बैठकर रामचरितमानस को लिखा है। योगी जी मेरा चैलेंज है, रामचंद्र जी की हयात तैयबा को तुलसीदास जी ने बाबरी मस्जिद की सहन पर बैठकर लिखा, लेकिन पूरी रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने रामायण में भी ये नहीं लिखा कि ये बाबरी मस्जिद को बाबर ने मंदिर तोड़कर बनवाया। लिख सकते थे लेकिन वो नहीं लिखे और बाबरी मस्जिद की सहन पर बैठकर उन्होंने रामायण लिखी। कितना प्यार था उस जमाने में, मस्जिद की सहन पर बैठकर रामायण लिखी जा रही है और मुसलमान उनको रामायण लिखने की इजाजत दे रहे हैं। कितना प्यार था, कितना प्रेम था। आज तो दलित किसी ब्राह्मण के मंदिर में घुस के देख ले, ये हालत हो गई। आज मुसलमान क्या घुसेगा? मुसलमान मेरे भाइयों आज नफरतों के बीज बो दिए गए हैं, घृणा और नफरत के बीज आज बो दिए गए हैं। आज भाई को भाई से जुदा किया जा रहा है। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो प्रेम था, जो प्यार था, मेरे भाइयों आज उसको बांटने की कोशिश की जा रही है। हाँ, सच्चे हिंदू और सच्चे मुसलमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इनके बहकावे में ना आए। मेरे भाइयों, रामचंद्र जी ने कभी हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश नहीं की। रामायण का मंत्र है कृत्यम चारों तरंगो पिथाए प्रभु यसे मरुद्रना गई चतुर्विधरात्र में देव कृष्यामी कृष्यम। आए चारों धर्मों के मानने वालों, तुम आपस में भाई भाई बनकर रहो। चतुर्विधरात्र में देव कृष्यामी कृष्यम। आए सारे धर्मों के मानने वालों, तुम धरात्र में देव भाई भाई बनकर रहो। तुम सब आपस में भाई भाई हो। इसी को कुरान कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू। हाय संपूर्ण जगत के इंसानों, मानव जाति, तुम सब आपस में भाई भाई हो। तुम एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। वाल्मीकि रामायण तो यहां तक कहती है कि राम की पत्नी सीता को जब रावण हरण करके ले गया, भगा कर ले गया और उनके साथ बदफेली करना चाहा, हनुमान और लक्ष्मण जब दोनों सीता जी को छोड़कर हनुमान के चंगुल से लेकर आए, सीता जी जब अपने रामचंद्र जी के सामने जाती हैं तो अपने राम के पैर छूती हैं। रामचंद्र जी के जैसी पैर छूने के लिए सीता जी झुकती हैं। रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, उनको उठा लिया और क्या कहा, हाय सीता तू मेरे पैर मत छू, हाय सीता तू मेरे पैर मत छू, मेरे सामने क्यों झुक रही है, मुझे क्यों प्रणाम कर रही है। अब वाल्मीकि रामायण का मंत्र देखो, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। हाय सीता मैं राम हूं तेरा, राम रामाय, और राम का राम है ऊपर वाला, दो बार कहा गया राम रामाय, राम राम रामाए, राम के राम को। आए जब आ जाए किसी के साथ राम राम आए तो क्या तर्जुमा होगा, राम का, राम के राम को, राम के लिए राम, आए का मतलब के लिए, को लिए, का लिए, ये लगाया जाता है। तो राम रामाए नमः, सीता में राम हूं तेरा और तेरे राम का राम है ऊपर वाला, राम रामाए नमः। राम को प्रणाम न कर, राम को न झुक, राम के सामने सर न झुका, राम रामाए, राम के राम को नमः नमस्कार करो, राम के राम को प्रणाम करो। सर झुकाना है तो
उस राम के सामने झुकाओ जो तेरे राम का राम है, यानी ऊपर वाले राम के सामने झुको। राम रामाय सत्यम अस्ति, इसलिए कि राम का राम ही सच्चा है। एक तरफ देखिए रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, और इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक सहाबी बोल के शाम से आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं शाम के हीरा बस्ती से आया हूँ, मैंने वहां लोगों को, यहूदियों को देखा कि वो अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं। अरे अल्लाह के रसूल, जब यहूदी अपने बादशाह को सजदा कर सकते हैं तो क्या हम अपने नबी को सजदा नहीं कर सकते? जब बादशाह को सजदा किया जा सकता है तो अल्लाह के रसूल को सजदा क्यों है? क्या हम आपको सजदा न करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? देखिए उसने कहा अल्लाह के रसूल क्या हम आपको सजदा न करें? तो आपको कहना चाहिए था नहीं, या आपको कहना चाहिए था हाँ या नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इसका जवाब ही नहीं दिया। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? उसने कहा क्या हम आपको सजदा ना करें, आप ज्यादा मुस्तहिक है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? क्या आप मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? यानी अगर मेरा इंतकाल हो जाए और मैं कब्र में दफन कर दिया जाऊं और कल तुम मेरी कब्र के पास से गुजरो तो क्या सजदा करोगे? कहा नहीं। तो आपने फरमाया ऐसा करना भी नहीं। सवाल यह है कि आपने इंतकाल के बाद के बारे में क्यों कहा? आपसे सवाल हो रहा है जिंदगी के लिए, क्या मैं आपको सजदा न करूं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा क्या मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? ऐसा इसलिए कि अभी मैं जिंदा हूं, अपनी जिंदगी में तो सजदा करने नहीं दूंगा, अभी मैं रोक लूंगा। अगर तुम मुझे सजदा करोगे तो मैं रोक दूंगा, मैं मना कर दूंगा तुम्हें, लेकिन अगर मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पे सजदा किया तो मैं कैसे रोकने जाऊंगा? इसलिए क्या फरमाया कि मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे? उसने कहा नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा फिर मुझे भी सजदा मत करो। और सजदा करना अगर अल्लाह के अलावा किसी को जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। कितना बड़ा मकाम है शौहर का, कितना बड़ा। अल्लाह के बाद अगर सजदा किसी को जायज होता तो शौहर के लिए बीवी को हुक्म होता कि वो शौहर को सजदा करे। इतना बड़ा मकाम। लेकिन आज क्या हो रहा है? औरतें अपनी मर्जी से बाजार जा रही हैं और डरते सब हैं। यहाँ जितने बैठे हैं ना, कोई ऐसा नहीं होगा जो अपनी बीवी से न डरता हो। एक बार मैंने तकरीर में बयान किया, मैं अपनी बीवी के साथ गया हुआ था कानपुर जंक्शन, ले गया और मैंने तकरीर में एक मसला बयान कर दिया। मैंने कहा कि जिस औरत का शौहर अपनी बीवी को उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके खर्चे के मुताबिक, उसके और उसके बच्चों के खर्चे के मुताबिक पूरा पैसा न देता हो तो बीवी को इजाजत है कि वो अपने शौहर को बताए बगैर उसकी तिजोरी में से, उसके जेब में से, उसकी अलमारी में से उसको बताए बगैर उतना पैसा ले सकती है जितने में उसका, उसकी बीवी, उसका बच्चों का खर्चा चल जाए। शरीयत का मसला है, ले सकती है। मैंने मसला तो बता दिया, लेकिन रिएक्शन सबसे पहले मेरा ही हुआ। सुबह होकर शेरवानी की जेब में से 10,000 रुपए मेरी गायब। उस दिन से मैंने सोचा कि बीवी को ले जाऊंगा तो ये मसला नहीं बताऊंगा, और आज इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि मेरी बीवी नहीं। हंस रहे हैं आप, मसला मसले की जगह। मैंने उससे पूछा कि तूने क्यों निकाले? का आपने तो कल बताया था, हदीस सुनाई थी। मैंने कहा मैंने तो उनके लिए सुनाई थी जो खर्चा ना देते हो, मैं तो देता हूं पूरा। बोली तो उंगली आपने पकड़ी है तो हमने दामन पकड़ लिया, उसने नाजायज फायदा तो सब उठाते, जरूरत ही ले ली। तो मेरे भाइयों, औरतों के बारे में भी याद रखो। आजकल की औरतें अपने शौहर को पहली बात तो हल्के में लेती हैं और इसीलिए वो ऊपर चढ़ी रहती है। एक पीर साहब थे, उनकी बीवी उनको पीर ही नहीं मानती थी। वो कहते थे मैं पीर हूं, तेरे जैसे 336 पीर रोज फिरता। एक बार उस औरत ने देखा कि आसमान पर कोई उड़ता हुआ जा रहा है, हवा में मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ रहा है, उड़ता हुआ जा रहा है। बीवी से कहा, शौहर आया घर में तो बीवी कहती अपने पीर बने फिरते हो। पीर तो वो था जो आज मैंने देखा। क्या देखा? आसमान पे मुसल्ला बिछा है, हवा में एक पीर उड़ रहा है, नमाज पढ़ता हुआ जा रहा है।
वो पीर था। एक पीर तुम बने फिरते हो। कहा बीवी तुमने देखा? कहा अपनी आंख से देखा? हाँ। अरे पागल वो मैं ही तो था। पीर बोला फिर पागल वो मैं ही तो था। बीवी बोली अच्छा तुम थे? मुझे लगा। ए भैया ये लाल वाली लाइट क्यों मार रहे हो? मैं कोई लड़की थोड़ी हूं यार। बड़ी डेंजर लाइट होती है ये, इसका नुकसान तुम्हें नहीं मालूम बेटा। अगर मालूम हो जाए तो जहर पी लोगे, लेकिन ये लाइट नहीं रखोगे अपने पास। आइंदा मत मारना मेरे ऊपर, और मारना हो तो बाहर बहुत टहल रही है उनके ऊपर मारो। मुझे मालूम है कि किसने मारी। जैसी हमारी नजर पड़ी उसने झुका लिया। तो कहा मैं ही तो था। बीवी बोली हाँ लगा मुझे। क्या आप थे? तो क्यों? कहा मुझे लगा कि तुम थे, इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे ना। फिर कभी निकाल इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। बीवी को बीवी का प्यार दो, घर नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आजादी इतनी न दो कि सब्जी भी वही खरीदे, कपड़े भी वही खरीदे। कपड़ा आपका काम है बीवी को लाना। बीवी क्यों पहनेगी अपनी पसंद का कपड़ा? आप कपड़ा खरीदना अपनी बीवी के साथ जाइए, बोलो मेरी बीवी तुम बताओ मैं कौन सा कपड़ा पहनूं। बीवी को भी हक है कि वो अपने शौहर को अच्छा देखना चाहती है। अपना कपड़ा बीवी की पसंद से खरीदो और बीवी का कपड़ा अपनी पसंद से खरीदो। यह है सच्ची मोहब्बत। मौलाना चाहे कितना महंगा कपड़ा खरीद के लाओ, मेरे सामने पहनती नहीं, शादी में पहन के जाती है। ये औरतों की आदत होती है। घर में रहेंगी भंगन बनकर, शादियों में जाएंगी हेमा मालिनी की अम्मा बनकर। जिस कलर का कपड़ा उसी कलर की लिपस्टिक। ऐसा लगता है जैसे अपने आदमी का खून चूस के आई है। लाल नाखून देखो बड़े बड़े, लगता है लड़ाई होगी तो शौहर को पहुंचेगी। 40 दिन से ज्यादा अगर नाखून आपके बढ़ गए, जेरे नाक शर्मगाह के बाल अगर आपने 40 दिन के अंदर अंदर साफ नहीं किए, ये मुद्दत है। वरना हर हफ्ते साफ करना चाहिए। जुमे के दिन जब आप गुस्ल करें तो गुस्ल करने से पहले आप नाखून वगैरह साफ कर लें, जेरे नाक बगल के बाल वगैरह साफ कर लें। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लिमिट इसकी बताई 40 दिन के अंदर अंदर साफ। 40 दिन के बाद अगर ये बढ़ते रहे तो आपकी एक भी नमाज कबूल नहीं, एक भी रोजा कबूल नहीं। आपने साल में हज किया तो हज कबूल नहीं, आपकी कोई नफली और फर्ज इबादत कबूल नहीं। मेरे भाइयों तसव्वुर करो कि कितना बड़ा। अब उनके नाखून देखो, बस नाखून देख के लगता है कि ट्रेनिंग ले रही है। लड़ाई हुई जहर होता है और लग भी जाता है धोखे से, और गलाजत उसके अंदर भरी पड़ी होती है। तो बीवियों की इज्जत भी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार नाराज हो गई हजरत आयशा अल्लाह के नबी से। तो अल्लाह के नबी अपनी बीवी थोड़ी देर तो नाराज रहे, कोई बात नहीं, लेकिन खजूर आ गए कुछ। अब देखिए नबी शौहर की मोहब्बत, मैं अकेले कैसे खा लूं? मेरी बीवी ने भी कुछ नहीं खाया, लेकिन आप चाह रहे थे कि वो मनाएं। सोचा कि वो इतनी जल्दी नहीं मनाएगी और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं तो कर लूं, लेकिन मैं अपनी बीवी को क्यों भूखा रखूं? हाय हाय, हमदर्दी देखो। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में नकल करते हैं, अल्लाह के रसूल उनके पास गए, खजूर लेकर गए जहां बैठी थी आयशा। गुस्सा थोको, लो खजूर। अब औरत की फितरत भी समझो, औरत की फितरत भी समझो। जैसी देखा खजूर सामने, मुझे भूख नहीं लग रही है, वो घुमा लिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए गुस्सा है। आप उठे वहां से और जहां उनका चेहरा था उधर आ गए, उठ कर आए। हम जैसे जाहिल लोग होते तो क्या करते? ईमानदारी के साथ बताओ, ले खा ले, देख चल खा, देख मनाना तुझे चाहिए, मैं मनाने आ गया, देख ले चल खा। अब वो क्या कहते हैं, मुझे भूख नहीं लग रही, जाओ। तो आप उधर घूम के नहीं आएंगे, हॉट पकड़ के गला, खा रही कि नहीं खा रही, ले खा ले, नहीं तो खा जाएंगे हम, भूखी मरेगी तू, खा ले। सीखो। अल्लाह के रसूल उठे और उतर गए। आयशा खाओ। मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं लग रही है, फिर उन्होंने चेहरा इधर कर दिया।
अल्लाह के रसूल वहां से उड़कर फिर तीसरी तरफ आए, तीसरी जगह, तीसरी मर्तबा। आयशा ज्यादा नहीं, चलो कुली बिस्मिल्लाह, गुस्सा थूको और अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो, चलो खाओ। हजरत आयशा भी जानती थी ज्यादा नहीं कहलवाना चाहिए, शौहर शौहर होता है, उन्होंने भी जिद नहीं की, लेकिन मजाक कर दिया। तीसरी बार जब आपने कहा चलो खाओ बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो, तो एक खजूर उठाया और ऐसे मुंह में ले जाते हुए कह रही कुली बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर खाओ। इससे पहले क्या मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी? मियां बीवी का प्यार, ये कैसी खुशगवार जिंदगी थी। यहाँ तो आदमी थका मारा आया, सुबह ऑफिस में गया, शाम को आया, सोचा बीवी को अच्छे कपड़ों में देखेंगे, अच्छे लिबास में देखेंगे, अच्छी खुशबू में देखेंगे। घर में घुसा तो वो किचन में बैठी है, एक सलवार का पांचा इधर जा गया, मिट्टी धूतल चेहरे में भरी पड़ी है, मुंह उसका मनहूस सा हो रहा है, बाल बिखरे पड़े हैं। उसने देखा स्वागत करेगी, वो तो मनहूस चेहरा देखा तो चला चला अब वो तुझे गले से लगाएगा, प्यार करेगा। मेरी माँ बहनों, शौहर के मिजाज को तुम्हें समझना होगा। और मेरे भाइयों, औरत को कितनी आजादी दो ये तुम्हें समझना होगा। रामचंद्र जी की पत्नी सीता भी नहीं बच सकी, इल्जाम से हजरत आयशा सिद्दीका मोहम्मद की अपनी बीवी इल्जाम से नहीं बच सकी। हम अपनी बीवियों पर भरोसे कैसे कर लेते हैं? घरों का हाल यह है कि एक मेरी बेटी एक सहेली के साथ आती है और कहती है अब्बू, पापा, मैं सहेली के साथ उसके घर जा रही हूं। बाप ने देखा कि हाँ उसकी सहेली है, जाओ बेटा। अब ये आपकी बेटी उस सहेली के घर जाती है, अब उसकी बेटी अपने बाप से कहती है पापा मैं इस सहेली के घर जा रही हूं। उसके पापा ने देखा कि हाँ ठीक है, जाओ बेटा उसके घर जाओ। अब दोनों बाप ये समझ रहे हैं कि मेरी बेटी उसके घर, उसका बाप समझ रहा मेरी बेटी इसके घर। यहाँ दोनों सहेलियां कहती हैं तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूं। ये है दोनों की सेटिंग। ये मुआशरे का वो जीता जागता हाल है जिसकी अक्कासी मैं कर रहा हूं। आप भरोसा कर रहे हैं? आपने वो वाकया सुना, वो वाकया कि एक आदमी को अपनी बीवी के ऊपर बड़ा शक हो गया था। ऑफिस जाता था, शाम को आता था, उसको शक हो गया कि मेरी बीवी मेरी गैर मौजूदगी में किसी से मिलती है। तो एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे शक है कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में किसी से मिलती हो। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको, अपनी बीवी पर लांछन। कहा नहीं, तुम किसी से नहीं मिलती हो? कहा नहीं। तो चलो इस पहाड़ के ऊपर, उसके ऊपर एक मंदिर है, उस मंदिर में एक देवी है, देवी की मूर्ति पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मैं आपकी गैर मौजूदगी में किसी से नहीं मिलती हूं। अच्छा, उस देवी के बारे में अकीदा यह था कि अगर झूठी कोई कसम खाता था उसका पूरा खानदान मर जाएगा। अब ये कसम कैसे खाए? उसका अकीदा था कि मर जाएंगे। तो उसने कहा देखिए आज मैंने घर में बहुत काम किया है, आपको सबूत ही चाहिए ना देवी की कसम, तो ऐसा करिए कल चलेंगे, आज छोड़ दो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तो मैं कल देवी पर हाथ रखकर कसम खाना पड़ेगी। उसने कहा ठीक है। ये चला गया ऑफिस और ये चली गई उसी आदमी के पास जिससे इसका कॉन्टेक्ट था। उससे कहने लगी हमारी चोरी पकड़ी गई, अब कसम तो खाना ही पड़ेगी। ऐसा करो, मैं नहीं चाहती हूँ कि झूठी कसम खाऊं। तो कहा क्या हो? ऐसा करो कि कल पहाड़ी के नीचे अपना गधा लेके आ जाना, और मैं ये कहूंगी पहाड़ी बहुत ऊपर है, आप इस गधे को किराए पे कर लीजिए और गधे वाला मुझे वहां तक ले जाएगा, बाकी मामला मैं संभाल लूंगी। उसका बॉयफ्रेंड दूसरे दिन गधा लेकर पहुंच गया। इसका आदमी इसको लेके जा रहा है पहाड़ी पर, पहाड़ी के नीचे ही गधा वाला खड़ा था। कहने लगी इतने ऊपर पहाड़ी पर मैं कैसे चढ़ूंगी? सब लोग जाते सवारी से, क्या आप मेरे लिए इस गधे को किराए पर नहीं कर सकते हैं? इसको उजरत दे देना, किराया दे देना। उसने कहा क्यों नहीं। गधे वाले से बात की,
वो तो कम में भी तैयार हो गया, उसको तो ले जाना था, नबी मिलता तब भी। अब बैठो बैठो। वो साड़ी पहनकर गई जानबूझकर, और गधे वाला गधा लेके चलने लगा, और ये गधे पे बैठी हुई है, और जैसी पहाड़ी पर पूरी चढ़ी और देवी की आने वाली हुई मूर्ति, वैसे ये गधे से जानबूझकर गिर गई। ये औरत गधे से जानबूझकर गिर गई, और गिरते हुए इसने अपनी साड़ी पूरी यहाँ तक उठा ली, ऐसे शर्मगाह पूरी खोल दी, अंदर कुछ भी नहीं पहने थे, साड़ी लेके ऐसे उठा के गिरा के ऐसे गिर गई, मैं मरी, और पूरी शर्मगाह उसकी खुल गई। उसका शौहर जल्दी से आया है, साड़ी उस शौहर ने नीचे की, उसके पति ने, गधे वाले मारेंगे थप्पड़ कमीना, देख के निकलता है। उसने कहा सॉरी भाई गलती हो गई, मैं क्या करूं, सही से बैठी हुई नहीं थी, बस उसको इतना ही करना था। इसने देवी पर हाथ रखकर कसम खा ली कि मैं इस देवी माँ पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मेरी शर्मगाह को आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा आज तक। मेरी शर्मगाह को आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा। उसने सोचा गिरते हुए आज इसने देख लिया, इसलिए बोल रही है, ठीक है। उसको भी यकीन हो गया, इसकी भी कसम हो गई, काम भी हो गया, ऑफिस में उसका जाना आना रहा, इसका घर में आना जाना रहा। औरतें कितनी माहिर होती हैं, आज सीख लो। ये सोच रही होगी बैठी हुई कि मौलवी तो हमारे बाहर जाने के रास्ते बंद कर रहा है, करूंगा। तुम हमें बद्दुआ दो, हमें तुम्हारी बद्दुआ से डर नहीं लगता। आज जो समाज में ये जो हालात हो रहे हैं रेप के और इनकाउंटर तक नौबत पहुंच रही है, ये तुम्हारी बेपर्दगी का वो वाहिद नतीजा है, व्हाट्सएप और फेसबुक पर चलाने का नतीजा है। आज यहां तक नौबतें पहुंच रही हैं। एक और औरत थी, आदमी ने शादी कर ली, अल्लाह मेरी जल्दी शादी करा दो, सीधा सादा था बेचारा, शादी कर ली, अल्लाह मुझे जल्दी बेटा दे दे, मुझे बेटा देगा, मैं मौलवी बनाऊंगा, हाफिज बनाऊंगा। अल्लाह ने 3 ही महीने में बेटा दे दिया। खुश है अल्लाह, मेरी सुन ली। बाहर निकला, लोगों ने कहा पागल, सुन ली, क्या सुन ली? 3 महीने में भी कोई बच्चा पैदा होता है? अरे मैंने दुआ मांगी थी अल्लाह से। तो दुआ मांगी थी अल्लाह से तो क्या मतलब? अब दुआ मांगो अल्लाह मेरे बेटे को जवान कर दे तो कल ही कर देगा क्या? तो क्या हुआ? तुम्हारी बीवी ने 3 महीने में बच्चा पैदा किया, 3 महीने में होता ही नहीं है, 9 महीने में बच्चा। अच्छा 9 महीने में होता है। गया अपनी बीवी के पास, उतारी चप्पल, मारा 2-3 वो कहती क्यों मार रहे हैं, क्या बात है, गलती तो बताओ। गलती है कि बच्चा 9 महीने में होता, तूने 3 महीने में क्यों पैदा किया? तू बच्चा लगे? तो उसने कहा अल्लाह तूने मुझे कैसा आदमी दे दिया, ये तो हिसाब जोड़ना भी नहीं आता, इसको तो मैथ ही नहीं आती है, ये 9 महीने को 3 महीना बोल रहा है। वो कहता 9 महीने में हुआ है, तब बीवी कह रही 9 महीने में, गांव वाले कह रहे हैं, मोहल्ले वाले 3 महीने में। अल्लाह मैं किसकी मानूं? बीवी बोलती तो हिसाब क्यों नहीं जोड़ लेते हो? का जुड़ा हिसाब कैसे हुआ 9 महीने में? तो कहा कि बताओ मेरी शादी तुमसे हुई, उसको कितना महीना हुआ? का 3। और तुम्हारी शादी मुझसे हुई, उसको कितना महीना हुआ? का 3 महीना मेरी शादी का, 3 महीना तुम्हारी शादी का, 3 कितना हुआ? का 6। का बच्चा कितने महीने के बाद हुआ? का 3। का 6 और 3 कितना हुआ? का 9। का देखो हुआ ना 9 महीने के बाद बच्चा। आदमी कहता हाँ यार बात तो ठीक है, 3 महीना मेरी शादी का, 3 तेरी शादी का, 3 6, 3 महीने बाद बच्चा 9। अरे मरने दो कमीनों को, अल्लाह ने जल्दी दे दिया इसलिए कर रहे हैं, मरने तो नहीं बीवी तुम ठीक हो, रखो फिर ऐसी आजादी दोगे। और तो यही सब देखना पड़ेंगे, यही सब देंगे। आपकी बीवियां भी आपको पहाड़े पढ़ाएंगी, जा रही सहेली के पास, ये पता लगाओ सहेली के पास जा रही है कि सहेला के पास जा रही है, ये पता आप लगाओ अपनी बेटियों पर। ओहो आ गया याद, कसम सुन करो हजरत मरियम जिन्होंने आगे चलकर बगैर शोहर के ईसा को पैदा किया, ये मरियम मस्जिद के मेहराब में बैठी है, ज़करिया इनकी किफायत कर रहे हैं, इनकी परवरिश कर रहे हैं, और कहां बड़ी हुई? मस्जिद के मेहराब के अंदर। हजरत ज़करिया एक दिन
मरियम से मिलने मेहराब में आते हैं, मस्जिद के अंदर आते हैं, तो मरियम के पास ऐसे फल देके जिसका मौसम नहीं है। सेब का मौसम में सेब आता है, हर चीज का एक मौसम होता है। आम के मौसम में आम का मौसम में हजरत ज़करिया देख रहे हैं कि इस फल का तो मौसम नहीं है, लेकिन मरियम के पास ये फल आ गए हैं। फौरन क्लास ले ली, अन्ना लके हागा, आए मरियम, यहां कौन आता है कौन जाता है, ये तेरे पास फल कहां से आए? आए मरियम, इस फल का मौसम नहीं है, बेमौसम फल तेरे पास कौन ला रहा है? ये किसने दिए? मेरे कौम के जवानों सुनो, 80-80 साल के बुजुर्गों सुनो, जिनके पास एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटी, चार बेटी, पांच बेटी, 6 बेटियां, सुनो, जिनके घरों में बेटियां हैं, और अगर तुम उनके बाप हो तो सुनो, उस औरत से सवाल किया जा रहा है जिसकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ताला ने उसने किया है, जिसके पाक और साफ होने का ऐलान अल्लाह ने किया है। सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ने मरियम को पाक साफ करार दिया, लेकिन ऐसी नेक औरत से भी पूछताछ हो रही है, ऐसी नेक और शरीफ औरत से भी उसका सरपरस्त, उसका गार्जियन सवाल कर रहा है, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए? तुम अपनी बेटी से सवाल कर सकते हो, मैंने तो तुझे मोबाइल नहीं दिलाया, ये तेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल कहां से आया? मैंने तो इसमें 399 का जो 444 का हो चुका है, ये रिचार्ज कूपन मैंने नहीं डलवाया था, ये तेरे मोबाइल में कहां से आया है? मेरे और तेरे भाइयों के नंबर मोबाइल में थे, ये राकेश, सुरेश, ये अमजद, ये अकरम, ये शमसुद्दीन, ये इकरामुद्दीन, इनके नंबर तेरे मोबाइल में कहां से आए? ये व्हाट्सएप को मैंने लोड करके नहीं दिया, तू व्हाट्सएप चलाती है, किससे बातें करती है? फेसबुक पर अपनी आईडी बनाई हुई है, ये किससे बातें करती है? मेरे भाइयों, ये आपकी बाप होने की हैसियत से जिम्मेदारी बनती है। कभी आपने अपनी बेटी की क्लास ली? तुम घर से 3 किताबें लेके निकली थी, घर में वापस आई हो तो ये किताब तुमने किससे ली है? पापा काम छूट गया था स्कूल का। ठीक है, काम करो, लेकिन ये तुमने किससे ली है? अपने दोस्त से ले ली। किसी लड़की से क्यों नहीं ली? दोस्त ही की किताब क्यों ली है? लड़के ही से क्यों मांगी है? ये सवाल आपको कभी किया है आपने अपनी बेटियों से? सुनो, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे लिए कितने भी भरोसे के लायक हो, लेकिन हजरत मरियम से ज्यादा पाक दामन नहीं। जब मरियम की क्लास ली जा सकती है तो हम अपनी बेटियों की क्लास क्यों न ले? मरियम की आंखों में आंसू आ गए, अपने गार्जियन से बोलती है, आपका ये सवाल कि ये नेमतें कहां से आई? आई मेरे गार्जियन में आप ही की बेटी हो, आप ही की सरपरस्ती में पली हो, आपके संस्कार मुझे मिले, आपके नेक स्वभाव में मैं रही हूं, मैं गलत कदम नहीं उठा सकती। आए ज़करिया, आए मेरे गार्जियन, ये सारी नेमतें मेरे पास अल्लाह के पास से आई है, गैब से आई है, जन्नत से आई है, कोई फरिश्ता लाया है, किसी ने हमें दी नहीं है, मैं आपका मुंह कभी काला नहीं होने दूंगी। ये मरियम जवाब दे रही है। क्या आपकी बेटियां ये जवाब दे सकती हैं आपको कि अब्बू या पापा, मैं आपका मुंह काला नहीं होने दूंगी, शर्मिंदगी आपको नहीं होने दूंगी? हमारी बेटियों के पास ये जवाब नहीं है। ये हिसाब किताब हमें खुद करना है, अपनी बेटियों की जिम्मेदारी। ये बाहर कह रही हैं, कहल कैसे रही हैं? आप का यहां बैठना मौलाना चर्चिस के जबान से निकलने वाली
कुरान और हदीस या सुन्ना यहाँ इतना जरूरी नहीं था जितना जरूरी आपका यह था कि आपकी बहन, आपकी बेटी जलेबी कैसे खरीद रही है, चूड़ी कैसे खरीद रही है। आपका जरूरी यह था कि आप अपनी बेटी को पकड़ चलाते और जलसेगा में औरतों के पिंडा में बिठाते और बाहर कहीं घूमने देते, आपको सवाब मिलता। जर्जीस की तकरीर सुन ली और बेटी आपकी घूमती रही, आपकी बेटी आपके मुंह पे मार दी गई है और बेटी के घूमने का अजाब आपके मुंह पर आपके ऊपर और डाल दिया गया है। ये एहसास है आपको? महाराना बड़ी सख्त तकरीर हो रही है, होगी सख्त। होम्योपैथिक दवा से इलाज नहीं हो रहा है, ऑपरेशन करना पड़ रहा है। सीता जी ने तो भगा के ले गया रावण है, तो सीता जी का चेहरा उनके छोटे भाई राम ने लक्ष्मण से नहीं देखा था। नथुनी मिली, कहा मैं नहीं पहचानता, मेरी भाभी सीता नाक में पहनती थी, मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। भाभी का हिंदू धर्म में भी देवर और भाभी का पर्दा है। अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आई, सुनो, नबी के पास एक औरत आई और आकर कहती है अल्लाह के रसूल मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती हूँ, सुन लो। ऐसा वाक्य शायद आपको न सुना हो, सुन लो। आज तुम्हें पर्दा बताऊं, औरत का पर्दा इस्लाम में क्या है। एक औरत अल्लाह के रसूल से कहती है अल्लाह के रसूल मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती हूँ। आपने कहा जा सकती हो। कहा अल्लाह के रसूल मैं बहुत नीचा चादर, चेहरा छिपाकर, हाथों में सॉक्स, हाथों में ग्लव्स और पैरों में सॉक्स पहनकर और चादर लंबी पहनकर, जमीन से घिसटती हुई चादर, यानी जमीन से छूटती हुई चादर, इतनी लंबी चादर मैं पहनती हूँ कि जमीन से मिट्टी तो छूटती है, मैं इतनी लंबी चादर पहनकर जाती हूँ। आपने कहा बीबी चादर कितनी ही लंबी होनी चाहिए। कहा अल्लाह के रसूल कभी कभी रास्ते में गंदगी पड़ी होती है, पेशाब और पायखाना पड़ा होता है। सुनो, कभी कभी रास्ते में पेशाब और पायखाना पड़ा होता है। अरे अल्लाह के रसूल क्या मैं पेशाब और पायखाने को क्रॉस करने के लिए ये पड़ा है, मैं उसको फांदना चाहती हूं, क्रॉस करना चाहती हूं। अगर मैं ऐसे ही निकलूंगी तो चादर में लेट्रिन या पेशाब पायखाना लग जाएगा, तो क्या मैं थोड़ी सी चादर ऊपर करके यहां तक इतनी, ऐसे उसने इशारा किया, इतनी चादर मैं उठा लूं, यहां तक कर लूं और गंदगी को क्रॉस करके आगे निकल जाऊं और फिर चादर को छोड़ दूं, तो क्या मेरे लिए ये जायज है? अल्लाह के रसूल ने कहा तुम चादर क्यों उठाओगी, जमीन पर लग रही है, लगने दो। तुम दाएं से निकल जाओ, तुम थोड़ा सा बाएं हो जाओ, पूरी सड़क चौड़ी होती है। कहा अल्लाह के रसूल गलियों से गुजरना पड़ता है, गलियां तंग होती हैं और दाएं से गुजरूं तो इधर मर्द बैठे होते हैं, बाएं से अगर गुजरूं तो इधर भी मर्द बैठे हुए होते हैं। मैं नहीं चाहती हूं कि मर्दों के पास से गुजरूं, मैं उसी लैट्रीन, उसी गंदगी को क्रॉस करके आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन चादर को थोड़ा सा उठा लूं तो। आपने कहा बीवी अगर दाएं मर्द बैठे हो और बाएं भी मर्द हो तो तुम उसी लैट्रीन के ऊपर से गुजर जाओ और चादर को मत उठाओ। गंदगी पड़ी है लेकिन चादर को उठाने की इजाजत नहीं। उसने कहा अल्लाह के रसूल अगर चादर नहीं उठाऊंगी तो पेशाब और पायखाना उस चादर में लग जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते मेरी, आपने फरमाया बीबी मोहतरमा खातून, अय अल्लाह की बंदी, पेशाब और पायखाना तेरी चादर में लग जाता है तो लग जाने दे, अगर लग जाए तो लग जाने दे। कहने लगी अल्लाह के नबी मैं उसी चादर को ओढ़कर मस्जिद में नमाज पढ़ती हूँ, मैं मस्जिद में जाकर भी उस चादर को उतारती नहीं हूँ, मैं उसी चादर में नमाज पढ़ती हूँ। अगर पेशाब और पायखाना उस चादर में लग जाएगा तो वो चादर गंदी नापाक हो जाएगी, फिर मैं उस चादर को ओढ़कर नमाज कैसे पढ़ूंगी। अल्लाह के नबी फरमाते बीबी तेरी चादर नापाक नहीं होगी, बीबी तेरी चादर नापाक नहीं होगी। उसने कहा अल्लाह के रसूल गंदगी लग जाती है और आप कह रहे हैं नापाक नहीं होगी। फरमाया बीबी इसलिए नापाक नहीं होगी कि जब तू उस चादर के ऊपर से गुजरे, उस चादर को पहनकर गुजरेगी और लेट्रिन के ऊपर
से गुजरेगी तो लेटरीन तेरी चादर को गंदा जरूर करेगी, खराब करेगी, लेकिन चादर तो जमीन ही पर पड़ी हुई है। जब वो तू आगे बढ़ेगी तो जमीन पर पड़ी हुई पाक मिट्टी से रगड़ रगड़ कर वो लेटरीन हट जाएगी और जमीन पर पड़ी हुई पाक मिट्टी तेरी चादर को पाक कर देगी। तुम उसी चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ लेना, लेकिन चादर को टखनों के बराबर भी मत उठाना। इस हदीस की रोशनी में हम अपने समाज का जायजा लें, हम अपनी औरतों के पर्दे का जायजा लें, अपनी बेटियों के पर्दे का जायजा लें और फिर सोचें कि क्या है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे बोलते हुए मुकम्मल 2 घंटे हो चुके हैं। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने दिल खोलकर आज सियासत और सियासी लोगों पर भी वार किए। मैंने आपको थोड़ा सा इशारा अदियान बातिल और दूसरे मजहब की तरफ भी किया और मुआशरे की इस्लाह में मैंने पर्दे के ताल्लुक से भी कुछ बातें आपके सामने रखी। अब सुनिए, मैं 20 साल से बिहार बंगाल में आ रहा हूं। आपने मुझे बड़ी मोहब्बत दी। कोई मौलवी इतना प्यार आपने शायद किसी को दिया हो कि इतने सालों से आप उसको बार बार बुला रहे हो। जब आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी तो मैं भी आपकी थोड़ी मोहब्बत देखना चाहता हूं कि आप